Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 14. Okay? The name of your chapter number 14 is Disposal of Water. In this chapter, my dear student, we are going to see the following topics. Classification of waste, where we are going to dispose this waste and in what way we are going to manage this waste disposals, and as well as the people who help us. Okay? So the people who help us in disposing those waste. Okay, so all this topic we are going to discuss in your chapter. So come with me and let's see the chapter. Household, schools, factories and offices produce, refuse और waste every day. चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिसेज हो, हर जगह यहाँ से गंदगी निकलती ही निकलती है. We throw things like vegetable peels, empty bottles, packets and bits of paper in the dustbin in our houses. तो कौन कौन से गंदगी निकलते हैं हमारे घरों से? वेजिटेबल पील्स और फ्रूट के पिल्स निकलते हैं, ठीक है. इसके अलावा पेपर्स निकलते हैं, वेस्ट पेपर्स निकलते हैं, पैकेट्स निकलते हैं, एम्प्टी बॉटल्स निकलते हैं. हम इन सबको क्या करते हैं? डस्टबिन में, जो हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में होते हैं, हम उनमें उसको फेंक देते हैं. फैक्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट व्हेन दे मेक थिंग्स इन लार्ज अमाउंट. और सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल जहां से निकलता है वो है आपका फैक्ट्रीज, ठीक है. फैक्ट्रीज से ही सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है. वी नीड टू मैनेज आवर वेस्ट प्रॉपरली और एल्स वी वुड हैव गार्बेज लाइंग एवरीवेयर. तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके घर से जो भी कचरा निकल रहा है आप उसको सही तरीके से मैनेज कीजिए, वरना हर तरफ आप जहां भी रहते हैं कूड़ा ही कूड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. वेस्ट और रिफ्यूज लेफ्ट इन एन ओपन एरिया मेक्स द प्लेस अगली एंड स्मेली. अगर आप कूड़े को ले जाकर ओपन एरिया में फेंक देते हो तो जानते हो उससे क्या होगा? एक तो आपका वो एरिया जहां पे आपने कूड़ा फेंका है वहां पे और लोग आपको देख देख के कूड़ा फेंकना शुरू कर देंगे, ठीक है. तो एक तरीके से वो पूरा का पूरा एरिया जो एरिया होगा वो गार्बेज डंप का बन जाएगा, ठीक है. उससे क्या होगा? आपका एरिया बहुत ही अगली दिखेगा और साथ ही साथ अब गार्बेज है तो स्मेल तो आएगी. तो क्या वो गुड स्मेल होगी या बैड स्मेल होगी? बैड स्मेल, ठीक है. तो बहुत ही गंदी स्मेल वहां से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है. Exposed waste or waste left in the open is a breeding ground for house flies, cockroaches, mosquitoes, rats and cats. ठीक है. तो जब वहां से स्मेल आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और रहते रहते धीरे धीरे जानते हो वहां पे क्या होगा? वहां पे सिर्फ स्मेल ही नहीं आएगा, वहां पे बहुत से हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, रैट्स, डॉग्स रहना शुरू कर देंगे. और इनसे क्या होगा? इनसे हम ही लोग को तो प्रॉब्लम होगा, डिजीज होगा. हाउस फ्लाई से क्या होगा? हमें बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी, हमें मॉस्किटोज से मलेरिया होना शुरू हो जाएगा. कॉकरोचेस से क्या होगा? वो भी डर्ट एंड जर्म्स फैलाते हैं, ठीक है. डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स बाइट कर लेते हैं. चूहे भी क्या करते हैं? वो भी हमारे घरों में घुस जाते हैं, हमारी चीजों में घुस जाते हैं. तो इससे क्या होता है? हर तरफ वो अपने साथ जो भी गंदगी लेके आ रहे हैं वो तो हमारे घरों में आ गया, है ना. चलिए, these animals spread diseases like diarrhea, dysentery, typhoid, jaundice, plague and cholera by carrying germs from refuse dumped to our food. तो देखा आपने, ये इतने टाइप के डिजीजेस इन सब से हमें फैल सकता है, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है. तो हमारा जो वेस्ट है, हमारा जो गार्बेज है, उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सम वेस्ट such as fruits, vegetable peels, meat, leaves, flowers, rags and paper are obtained from living things, ठीक है. तो fruits, vegetable peels, meat, leaves, flowers, rags and papers, ये सारे के सारे living things से मिलने वाले गार्बेज हैं, ठीक है. These rot easily and get mixed with the soil. ये सारी चीजें ना बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और सड़ने के बाद ये सॉइल में जाके मिल जाती है. They are called biodegradable waste. इसीलिए इन्हें biodegradable waste कहा जाता है. तो biodegradable waste का मतलब क्या होता है? वो वेस्ट या वो गार्बेज जो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है. Waste such as plastics, metals and glass are obtained from non-living things. These do not rot and mix with the soil. They are called non-biodegradable waste. ठीक है. अब देखिए, जो वेस्ट आपको लिविंग थिंग से मिलता है, तो वेजिटेबल पिल्स तो आपको लिविंग थिंग से मिल रहा है, फ्रूट्स भी आपको लिविंग थिंग से मिल रहा है ना, प्लांट से मिल रहा है, मीट, लीव्स, ये सब आपको लिविंग थिंग से मिल रहा है. तो ये क्या होता है? बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद ये सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं. तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऑन द अनदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट, द वेस्ट विच वी गेट फ्रॉम plastics, metal or glass,
they are called as non-biodegradable waste because they are not easily soluble, they are not easily rotten. Okay, that's why they are insoluble in the soil. Okay, and that's why they are comes under the category of non-biodegradable waste. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा जो वेस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो वेस्ट आपको लिविंग थिंग्स से मिलता है और जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो आपको नॉन लिविंग थिंग से मिलता है और वो सॉइल में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, it is important to have a method for separating biodegradable waste and non biodegradable waste in our household waste। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप इजीली अलग कर पाओ। At least 2 garbage bins should be kept in every house, one for each type of waste। अच्छा, कैसे कर सकते हो आप, कैसे आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर सकते हो? आप अपने घरों में एटलीस्ट 2 डस्टबिन रखिए, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंकिए और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंकिए। तो इस तरीके से आप उन्हें अलग कर पाएंगे। ठीक है, नाउ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हमारे घर से तो कूड़ा निकल गया, अब उन्हें कहाँ डिस्पोज करें, कहाँ ले जाके रखेंगे? देखिए, सॉलिड वेस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम एज इट एक्यूमुलेट्स इन गार्बेज डंप। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तरीके से आप कह सकते हो। देयर आर मैनी वेज ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, जैसे सैनिटरी लैंडफिल। पहला तरीका है सैनिटरी लैंडफिल का। अब सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, आजा देखते हैं। Here, pre-treated waste is buried in thin layer up with the food chain. The bottom of the landfill should be impermeable layer. Trees are planted in the upper zone to prevent soil from being washed away by rainwater. So landfill should be made where sewage of water is minimum. तो यहाँ पे जो landfill होता है, जानते हो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक पतली सी लेयर रखी जाती है, यहाँ पे एक पतली सी लेयर वेस्ट की रखी जाती है, और इसके नीचे जो होता है ना, इसके नीचे आप लैंडफिल्स को देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, इस जो पतली सी लेयर अब बनाई गई है सॉलिड वेस्ट की, इसके ऊपर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्लांट और ट्रीज क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो सॉइल है वो सॉइल इरोड ना हो जाए, वहां से हट ना जाए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि पानी का सप्लाई कम रहे। यहाँ पे पानी का सप्लाई मतलब प्योर वाटर का सप्लाई नहीं, सीवेज का पानी यहाँ पे कम आए, क्योंकि अगर सीवेज का पानी आएगा तो इतनी मेहनत से जो पतली सी लेयर आपने स्टोर करके रखी है वो तो वॉश ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है जिससे आप अपने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, वो है आपका सैनिटरी लैंडफिल का। फिर आता है कंपोजिटिंग। ठीक है, कंपोजिट कर सकते हो, तो ये क्या होता है देख लो। दिस इज a sort of landfill where only organic matter is buried in the same way as above. After a few months, the activity of microorganism decomposes it into compost. अच्छा, आप देखिए, अभी आपने जो लैंडफिल देखा है तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सारे कचड़े रखे जाते हैं, लेकिन कंपोजिटिंग एक ऐसा तरीका होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है, क्योंकि क्या होगा, जब वो सड़ जाएंगे और वो जब सॉइल में जाके मिल जाएंगे तो वो कंपोस्ट का काम करते हैं, मतलब खाद का काम करते हैं वो। ठीक है, कंपोस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, इट कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो जब वो खाद में कन्वर्ट होगा तो उनको प्लांट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स को वही तो चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तीसरा है कटिंग डाउन वेस्ट generation. This is perhaps the most important step. If we cut down of our share of waste generation, the total volume of waste generation will automatically reduce. अच्छा, अब ये देखिए, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, जब तक जरूरत ना हो आप कचरा मत कीजिए, अगर हो सकता है तो प्रिवेंट कीजिए, डिस्पोज मत कीजिए। ठीक है, तो इससे जानते हो क्या हुआ, कचरा ऑटोमेटिकली आपके घरों में कम हो जाएगा फिर। ठीक है, रिसाइकलिंग। Non-biodegradable waste like glass, metals and plastics are all recyclable. Instead of throwing away, these can be changed into new things. Thus, the need for new raw material will be reduced. Recycling. अच्छा, रिसाइकलिंग आप कौन से वेस्ट को कर सकते हो? बायोडिग्रेडेबल तो मिल गया और वो खाद बन गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो सॉइल में तो मिलेगा नहीं, तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसको आप
जब थ्रो करते हैं तो उसको ले जाया जाता है और उसको फिर से बनाया जाता है, फिर से रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। तो इससे जानते हो क्या फायदा होता है, जो चीज वो पहले थी अब आपने उस पहले की चीज को कन्वर्ट कर दिया एक नई चीज में, और रॉ मटेरियल जो आपको बनाने के लिए चाहिए था वो तो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपने उसी से नया चीज बना दिया, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिसाइकलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर द 4 स्टेप्स थ्रू विच वी कैन डिस्पोज आवर सॉलिड वेस्ट। नाउ keep in mind fact, articles made of glass, plastic and metals are not added to the compost pit। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी चीजें आपकी ग्लास से, प्लास्टिक से या मेटल से बनी है, इन्हें कभी भी जो जहां पे कंपोस्ट पिट है, मतलब जहां पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंका जाता है, वहां मत फेंकिएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सॉलिड वेस्ट को हमने फेंक दिया, अब हमारे घरों से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, अब आप उसे कहां फेंकोगे, तो ये रहा डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो देखो, जस्ट लाइक सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट आर ऑल्सो नीडेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, ठीक है। तो देखो, जिस तरीके से आपने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया है, उसी तरीके से अब हमें हमारे लिक्विड वेस्ट को भी डिस्पोज करने की जरूरत है सही तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीवेज का डिस्पोजल, जो हमारे घरों का सीवेज होता है उसको आप कैसे डिस्पोज करते हो। सीवेज फ्रॉम मोस्ट अर्बन एरिया इज कलेक्टेड इन सीवर्स थ्रू ड्रेन्स, ठीक है। तो जितने भी अर्बन एरियाज में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी घर होते हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन सब का जो सीवेज होता है ये सीवर में जाके सीवर में जाके कलेक्ट किया जाता है ड्रेन्स की हेल्प से, ठीक है। From the sewers, the sewage is sent to sewage treatment plants where they are first treated with time to neutralize the acidity। और उसके बाद वैसे इसको स्टोर क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो स्टोर्ड मटेरियल हमारे घरों का, हमारे स्कूल्स, ऑफिसेस, हमारे फैक्ट्रीज का आया है, इसको क्या किया जाता है, उस ड्रेन की हेल्प से सबसे पहले उसमें जो एसिड प्रेजेंट है उसको हटाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसको एसिड फ्री बनाया जाता है। Then the sewage is allowed to be acted upon by bacteria which decompose it, ठीक है। तो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ले जाके उसमें से क्या कि एसिड्स को रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसमें वो बैक्टीरिया डाला जाता है जो उसको डिकम्पोज कर दे। The decomposed organic matter is then separated and the water is chlorinated। इसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, जो खराब चीज होता है उसको हटा देते हैं, और जो पानी बचता है वो क्या होगा, उसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया जाता है। दिस वाटर इज रिलेटिवली मच सेफर टू बी रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। और ये वाटर क्या होता है, हमारा सेफ होता है, ठीक है। ये देखा आपने सीवेज डिस्पोजल। फिर बारी आती है मैनेजिंग वेस्ट। अच्छा, हम इतने सारे वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, देखो, इन जनरल वेस्ट कैन बी मैनेज बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो जनरली आप देखोगे वेस्ट को मैनेज करने का 3 तरीका होता है। तो क्या है वो, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, 3R का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो रीयूज क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मीन्स पुटिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सम अदर यूज। रीयूज का मतलब होता है जो भी आपके नजर में वेस्ट प्रोडक्ट है आप उसको किसी और चीज में यूज कर लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, soft drink cans can be used as pencil stands by decorating them with colored paper। This is or possible only with non biodegradable waste। आप रीयूज किसको कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो सड़ जाते हैं। आप रीयूज कर सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस आते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस को आपने सॉफ्ट ड्रिंक तो पी लिया, तो उसे फेंकिए मत। आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपने लिए पेंसिल स्टैंड बनाने में यूज कर सकते हो, टूथब्रश स्टैंड बनाने में यूज कर सकते हो, उसको बढ़िया सा चार्ट पेपर से डेकोरेट कर दीजिए, कलर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उस वेस्ट को थ्रो करने के बजाय आप उसको रीयूज कर सकते हो। तो ये है आपका रीयूज का कॉन्सेप्ट। फिर बारी आती है, रीयूज आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए पॉसिबल है, बायोडिग्रेडेबल के लिए नहीं। फिर कॉन्सेप्ट आता है रिड्यूस का। रिड्यूस क्या होता है देख लेते हैं। मीन्स less use of things that are different to dispose of। For example, it is better to reduce the use of non-biodegradable waste। Such waste remain in the soil for a long time and cause soil pollution। Reduce का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो जैसे आप ये कर सकते हो कि ओके, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, तो जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है आप उसको कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। तो रिड्यूस कैसे पॉसिबल है कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कीजिए, रीयूज कर लीजिए। तो जब आप इसको रीयूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो ये तो सॉइल में मिक्स होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर या बाहर ही रह जाते हैं और वो सॉइल पोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब रिसाइकल का कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स
प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम। रीयूज में क्या किया आपने, उसी चीज से एक नया चीज बना दिया। रिड्यूस में क्या किया, अब आप उसको कम कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। रिसाइकल का मतलब होता है जो भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है आपने उसको एक नई चीज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है, आपने उसको एक नई चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसको रिसाइकल करके। कैसे किया देख लेते हैं। means processing the waste material and making new product out of them. This help in reducing the amount of waste that is thrown away. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ वी कन्वर्ट वेस्ट पेपर इनटू पल्प it can be recycled and can be used to make paper again. This will save many trees. आप रीयूज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जो भी हमारे वेस्ट पेपर्स होते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पल्प में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पल्प में वाटर की हेल्प से आप इसे पल्प में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब ये पल्प में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो इनको फैक्ट्रीज में दोबारा से क्या होता है, पेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इससे जानते हो क्या होता है, इससे आप अपने ट्रीज को सेव कर सकते हो। ठीक है, this method can be followed for both biodegradable and non biodegradable waste. अब जो रीयूज है और रीड्यूज है ये आप सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए कर सकते हो, पर रिसाइकल आप जानते हो आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, septic tank and sock pits are used where there is no sewage system. सेप्टिक टैंक और सॉक पिट्स आपका वहां पे यूज होता है जहां पे कोई भी सीवेज सिस्टम नहीं होता है। नाउ we are going to see the last topic of your chapter, people who help in waste disposal. अभी हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत अच्छे से बात कर लिया, 3R का भी कॉन्सेप्ट देख लिया, पर वो कौन लोग होते हैं जो हमारे वेस्ट डिस्पोजल में हमारी हेल्प करते हैं, आज देखते हैं। कीपिंग आवर होम, स्कूल, वर्क प्लेस और सराउंडिंग क्लीन इज एवरीबॉडी ड्यूटी। देखिए, हमें हमारे घर को, स्कूल को, ऑफिसेस को, अपने एरिया को, अपने टाउन को, अपने कंट्री को क्लीन रखने की जिम्मेदारी हम सारे इंडियंस की है। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेस और नेबरहुड गार्बेज डंप इज कलेक्टेड बाय स्वीपर्स। ठीक है, तो देखिए ये तो वैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसके अलावा ये एक जॉब है जो जॉब स्वीपर्स करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे आपके घर से, आपके एरिया से जो भी कचरा निकलता है वो कचरा कौन लेके जाता है आपके साथ, स्वीपर्स लेके जाते हैं अपने वैन में। The municipal corporation is every town or city is responsible for the cleanliness of the streets and other public places. In villages, the work is done by the village पंचायत और local body. शहरों में ये काम कौन करता है, शहरों में ये काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है, और वही गांव एरिया में विलेज पंचायत इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये वो बॉडीज होती हैं जो हमारे वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। All of us produce huge quantity of waste every day. Absolutely true. Proper disposal of waste is the primary requirement to keep the environment clean. Waste or refuse left in an open area makes the place ugly and smelly. सही बात है, अगर आप वेस्ट को ओपन एरिया में ले जाकर रख दीजिए उसमें से बदबू आएगी और वो एरिया आपका बुरा दिखेगा। Waste are harmful for the environment and for our health. वेस्ट क्या है, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। The municipal corporation help us keep in public place clean. सिटी एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटी को क्लीन रखने की। Waste has to be disposed of in a proper manner to save the environment from water, air and soil pollution. ठीक है, चलिए now let's see the fact corner. Plastic covers the top soil and prevents air and water from entering the soil. प्लास्टिक को इतना ज्यादा डेंजरस क्यों कहा जाता है, पॉलिथीन को इतना ज्यादा डेंजरस क्यों कहा जाता है? ये पॉलिथीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही रह जाएंगे, वो गलते नहीं हैं। ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, पर पता है वो क्या करते हैं, जहां पे भी पॉलिथीन फेंक देते हो वो उस ई एरिया में रह जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जिस एरिया में, जिस सॉइल के ऊपर है, तो वो सॉइल को ना एयर लेने देते हैं ना वाटर लेने देते हैं, और जिस एरिया में ना एयर मिलेगा, ना जिस सॉइल को ना एयर मिलेगा ना वाटर मिलेगा, वो सॉइल क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, दिस कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द सॉइल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन आंसर्स। But before starting our question answer, I'd like to clear the concept of OMR sheet. OMR sheet क्या होता है, my dear students? देखिए, OMR sheet का मतलब है एक पिंक कलर की शीट होती है जिसपे आपको अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं। उसमें 4 या 3 ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है उसके सर्कल को पूरा कलर कर दीजिए आप। लेकिन अगर आपने क्रॉस किया है, टिक किया है, सर्कल को हाफ कलर किया है या फिर सर्कल को कलर नहीं किया है, तो ये चारों मेथड क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलिए पहला, टेक द करेक्ट ऑप्शन। Biodegradable waste biodegradable waste rot easily and get mixed with the soil, air, water, mixed with soil. Total volume of waste generation will be automatically increase, decrease, reduce.
Sewage from urban areas is collected in sewers through drains. ठीक है, now filling the blanks. Dash or dash left in an open area make the place ugly and smelly. What? Waste or refuse. Okay, waste or refuse. Waste or refuse. Left in open area makes the place ugly and smelly. At least 2 dash beans, at least 2 dustbins. Dustbins. The bottom of the landfill should be an dash layer. The bottom of the landfills should be an impermeable layer. So landfills. The bottom of landfills should be an impermeable. यही है, ये रहा देखिए, impermeable. Impermeable layer. Now the need for new raw material will be reduced. Okay, the answer will be your reduced. Will be reduced. Reduced. Now the last one, the sewage is allowed to be acted upon by dash. So the sewage is allowed to be acted upon by bacteria which decompose it. Okay, bacteria. So answer will be bacteria. Bacteria which decompose it. Now see, answer the following questions in short. तो A क्या है? What is breeding ground? Breeding ground क्या है? ये रहा देखिए. देखो, exposed waste or waste left in the open area is a breeding ground for houseflies, cockroaches, mosquitoes, rats and dogs. Okay, these animals spread diseases. Okay, अब B क्या है क्वेश्चन आपका देखिए. What are biodegradable waste? Biodegradable waste क्या होता है? इसका आंसर ये रहा आपके पास. देखो, biodegradable waste are those waste which rot easily and get mixed with the soil. ठीक है, फिर C क्या पूछ रहा है आपसे? What are non biodegradable waste? अब non biodegradable waste क्या होता है? आंसर उसका वहीं पे है, ये रहा. Waste such as plastic, metals and glasses are obtained for non living things, do not rot or mix with soil. ठीक है, चलिए. Where should landfills be made? अब landfills कहाँ बनते हैं? देखिए यहां पे बनते हैं. देखिए landfills are made in land. ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे, ये देखो landfills आपके बनते हैं. Pre-treated waste is buried in thin layer with the food chain. The bottom of the landfill should be impermeable layer. Okay, so landfill should be made where sewage of water is minimum. तो आपका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट, landfills should be made where sewage of water is minimal. ठीक है, चलिए फिर क्या है? What is compost? अब ये compost क्या होता है? तो इसका आंसर यहां है, देखिए. Compost. Compost is rich in nutrients required by plants. It can be used as organic fertilizer. ठीक है, चलिए. Now D, answer the following questions. What is waste? Waste क्या है? देखिए waste क्या है आपका? We throw things like vegetable peels, empty bottles, etc. in our houses. Factories produce large amount of waste material. When they make things in large amount, okay, they are called as waste. Okay. फिर क्या है? Why is it important to separate biodegradable and non biodegradable waste? तो ये क्यों important है इतना? तो देखिए, तो इसका आंसर आपका ये है माय डियर स्टूडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, because biodegradable waste are easily soluble in mix and they act as organic material. On the other hand side, non biodegradable waste are not soluble in soil. Okay, and maybe they stop the supply of air and water in the soil, which cause the problem of soil pollution. ठीक है, चलिए फिर क्या है आपका? Explain the disposal of solid waste in brief.
सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल को ब्रीफ में आपको बताना है। तो ये देखिए, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का ये है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट 1, सैनिटरी लैंडफिल्स, ओके, these are pre-treated waste is buried in thin layer up the food chain। फिर आता है कंपोजिटिंग, इसमें होता है दिस इज शॉर्ट ऑफ लैंडफिल वेयर ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज ब्यूरिड, ओके, इज ब्यूरिड, ओके, and later on it converts into compost। फिर थर्ड है कटिंग डाउन वेस्ट जनरेशन, दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ओके। Fourth is recycling, non-biodegradable waste like glass, metal and plastic all are recyclable। Instead of throwing away, this can be changed into new things। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, What do you understand by सीवेज डिस्पोजल? अब आप सीवेज डिस्पोजल से क्या समझते हो? तो ये है इसका आंसर, देखिए, sewage disposal, okay, sewage from most urban areas is collected in sewers through drains। From the sewer, the sewage is sent to sewage treatment plant where they are first treated with time to neutralize the acidity, then they are acted upon by bacteria which decompose it, okay, then they are separated and water is chlorinated। ये है आपका आंसर। फिर क्या आपसे पूछ रहा है, हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट? हम वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो ये रहा इसका आंसर, मैनेजिंग वेस्ट। तो पहला है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, आप इन तीनों के बारे में लिखेंगे। फिर क्या आता है, हु ऑल आर द पीपल टू हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से लोग हैं। कीपिंग आवर होम, तो सबसे पहला तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप साफ रखिए। उसके अलावा वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेज और नेबरहुड गार्बेज डंप्स इज कलेक्टेड बाय स्वीपर्स, ओके। देन फॉर सिटी एरियाज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड फॉर विलेज एरियाज विलेज पंचायत और लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट, okay। Now activity time, make a list of all items in a house that can be sold to the waste collector। आपको अपने घर के उन सारी चीजों का नाम बताना है जो आप वेस्ट कलेक्टर को बेच सकते हो। आस्क पेरेंट्स टीचर्स व्हाट द वेस्ट कलेक्टर डज विद दिस आइटम। आप अपने पेरेंट्स और टीचर से पूछिए कि जब आपने वो सारी चीजें वेस्ट कलेक्टर को बेच दी, वो उसके बाद वो क्या करते हैं उसका। ऑल्सो आस्क हाउ दे आर रिसाइकल्ड एंड रीच बैक टू अस टू बी रीयूज्ड। और आप ये भी पूछिए कैसे उसे रिसाइकल किया जाता है, वो वापस से रिसाइकल्ड वेस्ट हमारे पास वापस आता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब वेस्ट कलेक्टर को आपने कोई सामान बेच दिया, कोई वेस्ट मटेरियल बेच दिया, तो वो आपसे खरीदने के बाद उसको ले जाके वापस से वहां पर बेचते हैं जहां पे वो प्रोसेस किए जाते हैं, उन फैक्ट्रीज में प्रोसेस किए जाते हैं जहां पे वो फिर से रिसाइकल करते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसमें, ओके। Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 14 also. Okay, my dear student, now just go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.